वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की एक कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यार। आज का मिशन, आज की सुबह, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सुबह का टाइम दैट इज द ऑसम टाइम। ओके, सो एनर्जेटिक होती है, आपके पास एनर्जी होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो एक बेहतरीन सी शुरुआत हो जाती है आपकी पूरे दिन की। ओके, सो आज बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन से कंसेप्ट की। यार देखो, बहुत सारे चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आज बात करने वाले हैं हम फोर्स के कंसेप्ट की। ठीक है सर, मतलब फोर्स का कंसेप्ट तो हो चुका है ना। देखो इधर लिखा है, देखो इधर, मैंने फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, फोर्स एक्टिंग होना, मूविंग चार्ज। यहां पे हम बात करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग, मतलब कौन सा फोर्स है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, या फिर यू कैन से कंडक्टर। यार सर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसमें जो करंट जा रही है, फ्लो कर रही है, वो भी तो एक तरीके से चार्ज ही फ्लो कर रहा होगा। मतलब करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, उसके अपोजिट नेगेटिव। यस, बिल्कुल वैसा ही सेंस आपने लगाना है, बिल्कुल वैसे ही इमेजिनेशन आपने करनी है, और बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। ठीक है, अगेन सो इसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और उस पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के, जितने टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि ये आपकी आगे भी हेल्प करेगा जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, कम ऑन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। ओके, तो देखो यार, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर। ये अंडरस्टूड है कि ये फोर्स तभी एक्ट करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है, आप इसको मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, और ये किसी करंट कैरिंग वायर पे एक्ट कर रहा है। ये तभी एक्ट करेगा जब उस वायर को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। दोनों टाइप के आपके हो सकते हैं, यूनिफॉर्म हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे कैलकुलेट करोगे लास्ट में बता देंगे, अभी हमने सीखना है यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है जी। सो कंडक्टर और वायर प्लेस्ड, आप लिख सकते हो इसको, जिससे आपको याद रहे, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वो बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। ओके, सो मजा आने वाला है। सबसे पहले देखो यार, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला एक्चुअली, देन हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर हम वो सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब लेट अस कंसीडर, मैंने मान लिया यहाँ पे कि मेरे पास एक वायर है, एक कंडक्टिंग वायर। आप किसी भी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ये एक वायर है मेरे पास, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे तो समझेंगे, फिर तो मजा आने वाला है, फिर कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वायर है ना, एक तरीके से मैंने एक वायर पूरा मान लिया, जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, ये आप क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, और इस वायर की कुछ लेंथ आप मान लेंगे, दैट इज L। क्लियर है बॉस? ओके सर, ओके, सो ये है सिंपली। अब इसमें जो करंट है वो जा रही है, सपोज करो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, इसमें करंट, ठीक है, इधर जा रही है करंट, तो करंट के डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया, भाई ऐसे करंट जा रही है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे के। अभी इस पे फोर्स एक्ट नहीं करेगा जब तक इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको आप प्लेस नहीं करोगे। अबे फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो जहां पे जिसकी वजह से फोर्स एक्ट करने वाला उस फील्ड में आपको एंटर करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैंने इस तरीके के फील्ड में इसको लग दिया, आप कुछ भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, इनसाइड या आउटसाइड फील्ड, वो आपकी मर्जी है। लेट्स सी हमने ऐसे फील्ड में इसको रख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर को जा रहा है, और ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है देख सकते हो आप, ये इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन है, क्योंकि क्रॉस से डिनोट किया गया, तो इनसाइड दी प्लेन आप इसको मानेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। और ये यूनिफॉर्म भी है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये बिल्कुल क्लियर है। जब नॉन यूनिफॉर्म का केस आएगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन में आपको तुरंत पता चल जाएगा, यस दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ये आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिफॉर्म लेना है हमने, एक वायर को हमने रख दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इतने एरिया से इस लेंथ के अलोंग, ठीक है, जो करंट जा रही है उसकी लेंथ के अलोंग, ठीक है, ये करंट इसमें जा रही है इस तरीके से। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करो, है ना, डिराइव नहीं करेंगे, फिर से डिराइव नहीं करना है हमने जस्ट सीखना है कंसेप्ट क्या है, और उसका जो फॉर्मूला है उसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो करना क्या है सर, इसमें करंट जा रही है, देखो भाई बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। यार देखो, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है भाई, ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर करंट ऊपर को जा रही है तो ये ऑब्वियस है, अगर करंट इधर जा रही है तो ऑब्वियस है सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे नीचे को जा रहे होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर को जा रहा होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव वाले चार्ज है वो सारे इधर को जा रहे होंगे, आप समझ रहे हो, करंट जिधर को जा रही है उधर को पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है आपका, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है कि नहीं, और सारे इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे।
ये आपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है। मतलब सर करंट की डायरेक्शन का मतलब होता है, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है जिधर को पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर को जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो चार्ज तो देगा नहीं, आपको करंट की डायरेक्शन दे देगा। तो जिधर को करंट की डायरेक्शन है इट मींस उधर को ही आपके पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे, उसके अपोजिट नेगेटिव जा रहे होंगे। बात खत्म दोस्तों, मेरे बात खत्म, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर को जा रहा है, बिल्कुल देखो इमेजिन कर लो वैसे ही। फिर से आपने राइट हैंड पाम रूल का यूज करना है। यूज राइट हैंड पाम रूल। आप पूरा लिखना जिससे आप भूलो ना। राइट हैंड पाम रूल तो मजा आ जाएगा। देखो कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। कैसे सर, कैसे? देखो आपका थंब है, आपके फिंगर्स हैं और ये आपकी पाम है। तो पाम की जो डायरेक्शन होगी इस समय वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, और जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, और जो आपका थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, यानी जिधर को पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, जिधर को करंट, क्योंकि यहाँ तो करंट वो डिनोट करेगा, करंट कैरिंग वायर है तो करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। फिंगर्स डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है। तो जब आप अपने फिंगर को और अपने थंब को और अपने फिंगर को दोनों डायरेक्शन में डिनोट कर चुके होंगे, रिप्रेजेंट उसको कर चुके होंगे, तो उस समय जो पाम की डायरेक्शन होगी दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर, है ना, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये तो रहा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा दूंगा, टेंशन नहीं है। देखो अब यूज योर राइट हैंड, कम ऑन गाइस। फिंगर्स किधर रखनी है? जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो अंदर रख लो। करंट किधर जा रही है? अप, तो आप थंब। तो पाम देखो किधर है मेरी पाम, दिस वन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो इधर लगेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, है ना। यू कैन से मैग्नेटिक फोर्स वेरी क्लियरली, यू कैन सी एक्टिंग ऑन वायर carrying current when placed in uniform magnetic field। किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं वो हर साल, ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं से तो जरूर आएंगे क्वेश्चंस, है ना। लास्ट ईयर की बात करें तो 2-3 सालों से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो डोंट वरी, आपको हर तरीके से सिखाई जाएंगी चीजें। So magnetic force acting on a wire due to a uniform magnetic field। Suppose जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप देखते रहे बस क्या है मिशन ये और क्या करने वाले हैं। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू जब आप डिराइव करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आती है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स यू कैन राइट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। जब चार्ज पे फोर्स एक्ट करता था, याद करो, चार्ज पे अगर फोर्स एक्ट करता था QVB साइन थीटा होता था। बात समझ में आई बॉस? इसी से डिराइव, इसी से भी निकाल सकते हो आप अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। चार्ज मूविंग कंडीशन में तो उससे भी निकाल सकते हैं। करंट की फॉर्म में अगर Q को लिख दो और वेलोसिटी को कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिवाइड बाई टाइम करके वो भी हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे I लिखना है Q की जगह, और B और V की जगह लिखना है L इंटू साइन ऑफ थीटा। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना। जब मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम। जब करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करता है तो IBL साइन थीटा यूज करते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड L वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे चांदी मेरे, तो I को बाहर ले लेना, L क्रॉस B लिखना है, ना कि B क्रॉस L। ठीक है, L क्रॉस B लिखना है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली में दिस इज द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन L क्रॉस B, है ना, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये जो L वेक्टर हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में लेते हैं, इन दी डायरेक्शन, बताऊंगा मैं सारी चीजें, डायरेक्शन ऑफ आई की डायरेक्शन में L वेक्टर लेंगे हमेशा। ठीक है, तो वेक्टर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग है। देखो करंट है ना, तो करंट कैरिंग वायर पे ही एक्ट कर रहा होगा यार, इतना तो हम याद रख ही लेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? इस तरीके से आप बना सकते हो, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, सारी बातें आपको पता है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा करंट किधर को जा रही है, मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द लेंथ जो उसकी है उसके बीच में। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो आप? थीटा 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को एक्ट कर रहा है तो जो वायर होगा, वायर उसमें भी करंट इधर को ही जा रही होगी। ठीक है, वायर, क्योंकि उसकी लेंथ इसी डायरेक्शन में होगी सेम, तो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो वायर होगा तो L वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब B और L के बीच में जो एंगल बन रहा है 0 बन रहा है, तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स 0 होगा। इस केस में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का मतलब अगर ये L वेक्टर है, जैसे इधर को करंट जा रही है तो L वेक्टर इधर को ले लेंगे हम इसी की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को एक्ट कर रहा है,
तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल आता है, उस सिचुएशन पे जो वायर है, ये वायर ए बी वायर मान लो आप इसको, ए से लेके बी तक, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा दैट वुड बी द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि sin 91 होता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो जो फोर्स एक्ट करेगा सिचुएशन में मैग्नेटिक, वो मैक्सिमम होता है, दैट इज IBL। यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइज, IBL। आप ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ मेरे को, क्या बात बताऊं मैं आपको ठीक है, तो ये बात बताओ सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये, आप टेंशन नहीं लेने का, आपको मैं हर चीज बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा, बस देखते रहिए। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, 4 मार्क्स फ्री के आपको दिला के जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, लेकिन वायर आपने इस तरीके से रखा है, इसके बीच में यहाँ पे फील्ड में इस तरीके से प्लेस करा है कि करंट इधर जा रही है, ठीक है, करंट को इधर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में एल वेक्टर मान लो, तो ये जो एल वेक्टर है वो इधर को है, ठीक है जी, और बी की डायरेक्शन इधर, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखो एल इधर है, बी इधर है, ठीक है, एल वेक्टर, ठीक है, तो इनके बीच में 180 का एंगल बन रहा है, तो साइन 180 भी तो जीरो है, तो फोर्स फिर से जीरो होगा। कम ऑन गाइस, फोर्स फिर से जीरो होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर दो, ये रहा वेक्टर फॉर्म, क्या है इसकी, ये रहा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सब सिखाने वाला हूं, होले 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 होले, ठीक है, मजा आने वाला है, होले होले, ओके, सो कूल। तो अभी हमने जस्ट इसका एक बेसिक सा रूप देख लिया कि क्या है कैसे। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन लूंगा मैं वायर की, और उन सबको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिफाइन द फोर्स डायरेक्शन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू जस्ट रिमेंबर दिस राइट हैंड पाम रूल इजिली। अब ये सीखेंगे, बहुत सारे केसेस हम लेंगे, डोंट वरी, ओके बॉस। चले आगे बढ़े थोड़ा सा, ओके भाई लोग। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिसके थ्रू और बेहतरीन औसम तरीके से आपके हर कैटेगरी की सिचुएशन आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाए कि भाई कैसे कैसे सिचुएशन आ सकती है, वायर किस तरीके से प्लेस हो सकता है, कैसे डायरेक्शन आपने बनानी है, कैसे वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, कम ऑन, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इनसाइड द प्लेन, इट मे बी आउटसाइड द प्लेन, इट मे बी इनसाइड द प्लेन, वो कुछ भी हो सकता है, और ये यूनिफॉर्म भी है, बस ये ध्यान रखना, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है बॉस, यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म है, नॉट वेरिंग, नॉट नॉन यूनिफॉर्म, ओके। सो अब वो बोल रहा है कि सर यहाँ पे हम वायर अगर ऐसे प्लेस कर दें, ध्यान से देखना भाई, अगर ये वायर ले लिया मैंने, अब ये आप अंडरस्टूड, आप मान लेंगे, ठीक है, ये वायर है और इसमें करंट इधर को जा रही है, तो मैंने क्या बोला, ये एंड ए है इसका, ये एंड बी है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे आपने फोकस करना है। अब आप हर चीज को ध्यान से देखेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे उस चीज को, जिससे फॉरएवर आपको याद रहे और आप गलती ना करें, मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो करंट देखो किधर से जा रही है, करंट जा रही है ए से बी, तो जो लेंथ लेते हैं ना हम, लेंथ वेक्टर, वो ए से बी की तरफ ही लेंगे, इसका वेक्टर जो होगा एल, यानी एल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। ध्यान देना, इधर से इधर नहीं, जिधर को करंट जा रही है उधर कोई लेंथ का वेक्टर लिया जाता है। अब हमें पता है इसमें फोर्स चेक करना है, हमें फोर्स निकालना है। देखो भाई, कम ऑन, चूंकि स्ट्रेट वायर है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस, नो प्रॉब्लम। तो कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पाम है अप, तो पक्का इस पे जो फोर्स लगेगा, अब देखना, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, देखो, और इस लेंथ की हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस केस में हमेशा देखो परपेंडिकुलर है फोर्स। और ये जो वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वायर ऐसे है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल क्लियरली ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स लेंथ के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है। अभी रुको जरा, रुको। देखो फील्ड जा रहा है अंदर को ऐसे, ठीक है, वायर है ऐसे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। और फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, डस्टर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर को, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, आप समझ रहे हो। सो these three are mutually perpendicular in this situation। ये जो लेंथ है वायर की, that must be perpendicular to length, और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर इनके बीच में 90 एंगल है और आपने फोर्स निकालना है, तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन ऑफ थीटा, और थीटा है यहाँ पे 90, तो साइन 90 कितना है, 1। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द फोर्स इज IB into L, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर में आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। सिंपली पहले आप समझो क्या है कहानी। तो करंट इधर जा रही थी, अब इसी केस में अगर वायर ऐसा होता और करंट इधर जा रही होती, तो आपने जो इसका वेक्टर लेना है लेंथ, अब वो इधर से इधर हो जाएगी,
इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स देखो किधर लग रहा है, करंट इधर जा रही है, कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम डाउन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउन डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, हालांकि इसका जो वैल्यू है वो एज इट इज ऐसे हम नहीं निकालना, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से ही आपका फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर इन दिस सिचुएशन। क्लियर है बॉस? कूल। ये सिचुएशन फिर से ले ली मैंने, यहाँ पे ऐसी एक सिचुएशन मैंने फिर से ले ली। आपने बोला यार सर अब की बार वायर ना ऐसे रखा है, देखो कैसे भी रख सकते हैं ना वो तो, और इसमें करंट जा रही है ऐसे, और ए साइड से बी साइड पे करंट जा रही है, तो जो एल वेक्टर होगा तो वो ऑब्वियसली ऐसे होगा, ए से बी की तरफ। जो इसकी लेंथ लेंगे हम, वो एल वेक्टर लेंगे, वो तो इधर को लेंगे एल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इट डजंट मीन कि ये ऐसे रख दिया है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखो फील्ड है अंदर को, वायर है ऐसे, फील्ड है अंदर, वायर है ऐसे, तो ध्यान से देखो, वायर ऐसे है, फील्ड अंदर है, तो देखो मेरी फिंगर्स, तो फिर भी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही है। अभी भी फोर्स किस तरीके से जाएगा, करंट इधर, फील्ड अंदर, देखो करंट इधर, थंब के डायरेक्शन में, फील्ड अंदर, तो पाम इधर, तो फोर्स ऐसे एक्ट कराओ कि उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये जो फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वायर अभी भी, आप समझे बात को, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बिल्कुल, और वायर ऐसे रख दिया आपने, और मैग्नेटिक फील्ड है देखो अंदर, तो इनके बीच के अभी भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये चूंकि इनसाइड द प्लेन है, दैट्स व्हाई वायर को आप इसमें कैसे भी रख दोगे परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। समझ गए आप, परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, और फिर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो आईबीएल ही आएगा, नो प्रॉब्लम। अब डिपेंड करेगा इसकी लेंथ वगैरह कितनी है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे आप। यस, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब समटाइम दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, ठीक है, और जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे रखा है, उसमें करंट ऐसे जा रही है ए से बी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, आप देखना ध्यान से, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे है उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरीके से लाइन में, यानी फील्ड लाइंस के टर्म्स में दे दिए, और ये जो वायर है अब ऐसे रख दिया आपने, और वायर में करंट ऐसे है, तो इसका जो एल वेक्टर होगा अब वो इधर होगा। देखो ए, जिधर को करंट जा रही है उधर एल वेक्टर है, और ये एंगल बना रहा है बी के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब क्लियरली है कि एल वेक्टर और बी के साथ में कुछ एंगल थीटा बन रहा है। सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ एल विच इज परपेंडिकुलर टू बी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर मैं इस एल वेक्टर के कंपोनेंट निकालूं, अब ये देखो एल वेक्टर इधर है, ध्यान से समझना, और इस पॉइंट पे बी इधर है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा एल कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, दैट इज एल साइन थीटा। और एल वेक्टर की डायरेक्शन आपने करंट की डायरेक्शन में माननी है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये परपेंडिकुलर है अगर मैक्सिमम फोर्स आप चाहते हैं, क्योंकि ये लेंथ तो ये बता रही है कि करंट इधर जा रही है और एल वेक्टर भी इधर है बी की डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फोर्स केवल इसकी वजह से एक्ट करेगा। तो आप लिखेंगे एल साइन थीटा, ठीक है, इंटू बी इंटू आई इंटू बी। तो यही तो फॉर्मूला होता है, आई बी एल साइन ऑफ, मतलब वॉट एवर द एंगल इज गिवन यू हैव टू टेक दैट एंगल। सिंपल, ओके, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, मस्त तरीके से, ठीक है। सो वट एवर द एंगल गिवन इन द डायरेक्शन इन बिटवीन द एल वेक्टर एंड द बी वेक्टर यू हैव टू टेक हियर। और साइन कंपोनेंट हम इसीलिए लेते हैं, ठीक है, कि वो जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑलवेज, समझ गए। अब इस पे आप फोर्स निकाल सकते हो, देखो है ना, इस पे अब अगर आपने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, इस पे आप फोर्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो तो आपको पता ही है, ठीक है जी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई यू नो एक वायर है और उसमें करंट जा रही है कोई, और इधर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, और इनके बीच में कोई 60 डिग्री का एंगल है, तो नो प्रॉब्लम, ये वायर है ए से बी, तो इसकी कुछ लेंथ ले लो आप एल, तो इनके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो इस पर जो फोर्स लगेगा आई बी एल साइन ऑफ 60 आप यूज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यार हर सिचुएशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, हर सिचुएशन के बारे में आपको सारी चीजें क्लियरली पता होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो जिस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यू नो जहां पे वो हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है, वो भी देख लेते हैं। बेसिक सा देखना पहले हमने, उसके बाद हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, हर कैटेगरी के कराऊंगा, ये डोंट वरी, बोल रहा हूं ना मैं, ओके। तो ये सो हियर वी गो एंड दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इसका यूज करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है और हमें फंसा देता है, लेकिन हमने फंसने का नहीं बॉस, क्योंकि मैंने बोला है कि हर सिचुएशन आपको सिखाने वाला हूं। बेसिक चीज क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या था, डायरेक्शन उसमें कैसे डिफाइन करने है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसका एप्लीकेशन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ टू फाइंड द फोर्स ऑन अ वायर ऑफ आर्बिट्ररी शेप। किसी भी पर्टिकुलर शेप का कोई वायर अगर दे रखा है, वो स्ट्रेट नहीं है, किसी और फॉर्म में है, तो उस पर किस तरीके से आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस है, ठीक है।
भाई बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स नहीं बनेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जरूरी है ना बॉस, ठीक है ना बॉस, ठीक है। तो लेट्स से क्या करने वाला हूं मैं, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म बना दिया है, दैट इज द इनसाइड द प्लेन, ऐसे ऐसे जा रहा होगा अंदर को, ऐसे ऐसे, ठीक है बॉस, ऐसे ऐसे। अब क्या करेंगे बॉस, देखो भाई अगर मैंने वायर ऐसे ले लिया, सपोज करो यहाँ से एक वायर चला ऐसे ऐसे करके ऐसे, मान लो, आप टेंशन ही लेने का, आप देखो बस, देखो बस। तो मान लिया ए से बी की साइड में करंट जा रही है, इधर से ऐसे ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, ऐसे करंट जा रही है, टेंशन ही लेने का। और आपसे पूछा कि बताओ इस वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो देख लो ये जो वायर है ये तो एक जिग जैग टाइप का वायर है, कोई डेफिनेट इसकी लेंथ नहीं है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियरली इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, इसकी लेंथ कैसे लेंगे, तो ध्यान रखना भाई, मजा आने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला तो सेम है, आई बी आर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है ना सर, आईबीएल साइन थीटा देख लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। देखो अब वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि वी हैव टू टेक दिस लेंथ दैट इज द इफेक्टिव लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है सर, इफेक्टिव लेंथ आपको मिलेगी वायर के दोनों एंड को डायरेक्ट ज्वाइन करने से, ठीक है, यानी इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द एंड्स, लिख लियो बॉस, एंड्स ऑफ वायर डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। आप उस वायर का कैसा भी शेप का वायर है हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बस देखना है कहां से स्टार्ट हुआ कहां खत्म हुआ, कैसे कैसे घूम घूम के जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। यू जस्ट ज्वाइन दैम, बोथ एंड को ज्वाइन करो, जो लेंथ होगी वही लेते हैं, यानी इसको ज्वाइन करना है। और लेंथ की जो डायरेक्शन है, देखो करंट किधर को जा रही है, करंट इधर को जा रही है सर, तो इसमें करंट इसी डायरेक्शन में मानेंगे, और करंट की डायरेक्शन में ये लेंथ एल इफेक्टिव है, ये निकालनी है। अगर ये मिल गई तो बात बन गई, ये निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये मिल गई तो बात बन गई बॉस, इफेक्टिव लेंथ। इफ दिस इज नॉट गिवन यू हैव टू कैलकुलेट बाय सम ज्योमेट्रिक मीनिंग, व्हाटएवर जो भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके की ये सिचुएशन है बॉस, ओके सर। तो देखो करंट ऐसे जा रही थी तो हमने डायरेक्ट इसमें ऐसे भेज दी, देखो लेफ्ट टू राइट, तो दिस इज द लेंथ। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे, इस वायर से कोई मतलब नहीं है। और एक ये ओपन वायर है, नॉट ए क्लोज्ड लूप, दिस इज नॉट ए क्लोज्ड वायर, नॉट ए क्लोज्ड लूप, ओके, ओपन है, ए से स्टार्ट हो गया, बी पे खत्म हो जाता है। तो हम इस पे जो फोर्स निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ इज इक्वल टू आई बी एल ए टू बी, जो लेंथ होगी इफेक्टिव ये। अब ये निकाल लेंगे मैथमेटिकली, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट इधर जा रही है, फील्ड अंदर है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, तो फोर्स ये रहा, और आप देख सकते हो ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा और फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बस ये ध्यान रखियो, रख लोगे ध्यान, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बॉस। अब अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी, देख लो जरा, बोल दो ना जरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं बॉस, बस बोल दिया करो, ठीक है। देखो अगर उसने बोला कि यार सर एक ऐसा वायर है मेरे पास, ऐसे मटक मटक के चल रहा है, ये तो मटक मटक के, ठीक है, देखो मटक मटक के चल रहा है। अगर सर ऐसा वायर है और उसमें करंट जा रही है ऐसे, तो जाने दो, ये रहा, देखो यहां से चला, हमें क्या मतलब, यहां पे चला, हमने डायरेक्ट ज्वाइन करना है, हमें इससे मतलब है, दिस इज द लेंथ यू हैव टू टेक, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। वो करंट इधर जा रही है तो उसमें करंट ऐसे जा रही होगी, फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर जाएगा पाम की डायरेक्शन। यार सर आप ना सारे क्रॉस वाले फील्ड ले रहे हो, मतलब धोखा कर रहे हो आप हमारे साथ। लो इधर आओ, इधर आ जाओ, आउटसाइड वाला ले लो, ओके सर, अब हुई ना बात, आउटसाइड वाला भी ले लेते हैं, है कि नहीं। मन की शंका आपकी खत्म होनी चाहिए, ठीक है, ओके सर। अब क्या करेंगे, देखो भाई कैसे भी वायर इसमें लपेट के पड़ा हुआ है, देखो अपने लेंथ तो आपको पता चल गई ना, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या किया, एक ऐसा वायर लिया ऐसे, और मैंने देखा यहां से करंट, जिधर से करंट जा रही है उधर को एंड ए मान लिया करो, करंट मान लिया इधर से जा रही है तो एंड ए हो गया, ये एंड बी हो गया, बस हमने इसको डायरेक्ट ज्वाइन करना है, हमें इससे मतलब है। और करंट ऐसे ऐसे डाउन जा रही है तो इसमें भी ऐसे जाएगी। अब फोर्स देखो इस पे किधर को लगेगा, करंट है डाउन, फील्ड है बाहर को, ध्यान से समझना, फील्ड है देखो इस तरीके से, ये रहा मेरी फिंगर, करंट है डाउन, फील्ड है बाहर को, देखो तो इधर को लगेगा, देखो करंट है डाउन, फील्ड है बाहर को, तो इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सिंपल। सो कीप योर फिंगर्स आउटसाइड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है, और आपका ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और फोर्स ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा लेंथ के, फील्ड के भी, सब कुछ, क्योंकि देखो फील्ड बाहर को है, आप देख लो फील्ड बाहर को है,
फोर्स की डायरेक्शन ये रही, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो बस फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई बी एल इफेक्टिव लेंथ लेनी है बस। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताऊंगा ना, क्वेश्चन दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये फोर्स हम निकाल लेंगे बाय टेकिंग दिस लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ है यहाँ पे एल ए बी, ये निकाल लेंगे बस। ये पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, उड़ा डालेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके सो देख लेते हैं जल्दी वन बाय वन, हर टाइप के एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन कराने के लिए, आपको क्वेश्चन सिखाने के लिए, और डेफिनेटली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब आप करके आ सकते हैं अगर आपने मस्त तरीके से इसकी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए। क्या बात कर रहे हो आप, देखो कम ऑन, हियर वी गो एंड दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी इसमें 3 वायर यूज किए गए हैं, वायर ए यहां से यहां तक, हर एक की लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है और इसकी एल भी लेंथ एल है। उसने बोला फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, फाइंड फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन दिस वायर, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई। एक लूप टाइप का है, ये एक ओपन लूप है एक तरीके से, ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, तो बताओ उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो, एक सिंगल वायर तो है नहीं, ठीक है, तो एक वायर यहां से स्टार्ट होता है एल लेंथ का, फिर बेंड हो जाता है एल लेंथ, फिर एल लेंथ है, तो यहां से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट मान लो, यहां से स्टार्ट हुआ बी पॉइंट मान लो, तो हमें टेंशन ही नहीं, इस पे निकाले, फिर इस पे निकाले, फिर इस पे निकाले, कई को निकाले, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या करना है, ए से करंट स्टार्ट हुई तो ए को डायरेक्ट बी से ज्वाइन करना है, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, और करंट ऐसे 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 आ रही है तो डायरेक्ट यहां से नीचे आएगी, बात खत्म। तो हमें चाहिए यहां पे लेंथ ए से बी, ये लेंथ चाहिए हमें एल इफेक्टिव, दैट इज लेंथ ए से बी, और ये लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, दैट इज एल, तो हमें डायरेक्ट एल चाहिए, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आई बी एल इफेक्टिव, तो फोर्स इस पे आ जाएगा आई बी इंटू एल, तो दिस इज योर आंसर। अब डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, करंट है डाउन, फील्ड है अंदर, फील्ड अंदर, करंट डाउन, पाम इधर, तो फोर्स लगेगा इधर, देखो दिस इज द फोर्स एक्टिंग, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिया है एल इफेक्टिव नॉट साइन थीटा, ओके। सो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा, क्लियर है बॉस। अब आप देख सकते हो इसमें जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में लिख रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इन राइट डायरेक्शन, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना छे। एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आ जाते हैं एग्जाम में, तो आगे भी यूज होंगे, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग गाइस, आपको पता होना चाहिए। कैसे सर, कैसे, देखो मान लिया एक वायर, अब मैंने ऐसे ले लिया, एक इस तरीके का वायर लिया, ठीक है, इस तरीके से, ये सेमी सर्कुलर टाइप वायर है और इसमें करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है, और करंट ए मान लिया इधर से करंट अगर जा रही है तो इधर को ए पॉइंट मान लो, इधर को जा रही है तो बी मान लो, और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वायर की वो आर है, और इसमें आई करंट जा रही है, तो बताओ उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, है जी, हाँ जी। तो आपने देखा दिस इज नॉट अ सर्कुलर वायर, अगर ये किसी आर्बिट्ररी शेप का है, किसी अदर शेप का है जो स्ट्रेट नहीं है एक तरीके से, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स है, चूंकि ये तो अदर शेप का है, इसमें तो बहुत सारे स्ट्रेट वायर थे, तो फिर भी हमने उनकी इफेक्टिव लेंथ ली है ना। अब क्या करेंगे सर, अब देखो हमने ए को डायरेक्ट बी से ज्वाइन करना है, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, करंट इधर को जा रही है तो इसमें इधर को जाएगी, एंड दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी इसकी आप ध्यान से देखो, ये नहीं लेनी है, ये नहीं, इससे मतलब नहीं है, हमें ए से बी डायरेक्ट ज्वाइन किया, इससे मतलब है, और आपको पता है सेमी सर्कुलर है ये, तो ए से लेके ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर होगी और ये भी आर होगी, तो इफेक्टिव लेंथ आ गई 2r लेनी है, नॉट, पता चला आपने इसकी ये वाली लेंथ ले ली, एल ए बी, ये वाली लेंथ नहीं लेनी है, पाई आर सर्कमफेरेंस नहीं लेनी है, ठीक है। ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप, तो ऑब्वियसली फोर्स तो इस पे अप लग रहा होगा, तो फोर्स आ जाएगा आपका आई बी एल इफेक्टिव, और आई बी एल इफेक्टिव आ गया आपका 2r, तो एफ आ जाएगा आई या 2 आई बी आर, इस तरीके से आप आंसर बना सकते हो। तो कोई पंगा नहीं है, होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी क्या है मेरी जुबानी, और इसके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, डिफरेंट शेप आपको दे सकता है, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं बॉस, ठीक है। एक और लास्ट केस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे होले होले। फिर दोस्तों ये कैटेगरी 1 है, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस, डिफरेंट सिचुएशंस कैसे आ सकती हैं, आपने उनको कैसे हैंडल करना है, सब देख ले, 1-2 क्वेश्चन करूंगा, फिर इसके एक लास्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, फिर उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, जिसका आपको था इंतजार, मेरे को भी था इंतजार। करंट कैरिंग 2 पैरेलल वायर या 3 पैरेलल वायर को अगर हम एक साथ रख दें, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है मैग्नेटिक, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस पर क्वेश्चंस आने के काफी चांस होते हैं, ये आपको पता है। जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने सीख लिया है।
आपको फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, लेंथ कैसे निकालनी है, समझ गए ना, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करनी है, समझ गए ना। ओके ओके, सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट यार। क्वेश्चन करने से पहले लास्ट पॉइंट मैं आपको सिखा देता हूँ, जरूरी यार, देखो ये बहुत जरूरी है यार, आपको आगे की जो कहानी हमारी बहुत इजी हो जाएगी, अदरवाइज हम फंस जाएंगे अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से नहीं डील करेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से नहीं सीखेंगे, उसका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करेंगे, तो न्यूमेरिकल को हम डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं था। तो अगर ये सब कुछ क्लियर करके आप जाओगे तो आने वाला जो अभी भी कंसेप्ट है वो बहुत आसान होने वाला है, उसके सारे क्वेश्चन आप बहुत क्विकली सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। सो हियर वी गो, उसने क्लियरली लिखा है एक पॉइंट, ठीक है, उसने क्लियरली लिखा है पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप। रिमेंबर गाइस, दिस मस्ट बी ए क्लोज्ड लूप। अगर एक क्लोज्ड लूप है आपके पास ऑफ एनी शेप इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इसके जो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर होता है वो जीरो हो जाता है। वैसे भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। कैसे सर? देखो एक वायर है जो पूरे कंप्लीट लूप में है, कंप्लीट एक लूप बना रहा है क्लोज, उसमें करंट फ्लो कर रही है, इस पे जो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा ना, नेट मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा जीरो होगा। लूप किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल मान लो आप इसको, ठीक है, तो इस पे भी जो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो जीरो करेगा। ये है, इस पे भी नेट मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो जीरो करेगा, अगर ये क्लोज लूप है। और ऑल दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, नॉट नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पता चला इसको भूल गए, अदरवाइज पंगा ही हो जाएगा बॉस, ठीक है, अदरवाइज ये फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा बॉस, ठीक है। तो यार अगर आप इतने छोटे से एलिमेंट में फोर्स निकालोगे ना, करंट इधर जा रहे तो फोर्स ऊपर को नहीं आएगा। देखो करंट इधर है, फोर्स ऊपर है। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, इस वाले पे अगर आप देखना चाहते हो क्यों ऐसा होता है, तो करंट इसमें इस समय इधर जा रही होगी, तो फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो पाम डायरेक्शन फोर्स इधर, तो ये एलिमेंट पे जो फोर्स ऊपर को लग रहा है, इस एलिमेंट पे इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। वैसे कहीं पे भी ले लो, देखो यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे एक एलिमेंट कट कर लो, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो फील्ड अंदर है, करंट इधर, फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें फोर्स इधर लग जाएगा मैग्नेटिक। तो इसी के अपोजिट एक एलिमेंट और होगा जो उसको कैंसिल करना चाहेगा। तो देखो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो करंट ऊपर जा रही है, तो ऊपर फोर्स इधर लग जाएगा। तो देखो हर एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसकी एल इफेक्टिव लेंथ भी जीरो होती है, दैट्स व्हाई भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक आपका एक कंप्लीट लूप बन गया। अगर मान लिया वायर यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे समझो ए पॉइंट से, और आपने पूरा घुमा के यहीं पे छोड़ दिया, अगर इसको आप पहले यहां पे छोड़ देते, बी पॉइंट ये होता, तो ए से स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे जा रही है, तो इफेक्टिव लेंथ कैसे लेते थे हम इनके बीच, जहां से स्टार्ट हुई करंट और जहां एंड हुई, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एल इफेक्टिव लेते थे, याद है कुछ? ऐसे भी समझो, अगर आपने बी पॉइंट को भी सी पे ज्वाइन कर दिया, देखो ए से स्टार्ट किया और वापस बी पे ही खत्म कर दिया, ए को बी पॉइंट को, ए और बी को सेम, तो इनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है वो तो जीरो नहीं हो जाएगी, यानी जो एल इफेक्टिव गैप है वो ही जीरो हो गया, तो लेंथ इफेक्टिव जीरो हो जाती है। इस वजह से भी आई बी एल इफेक्टिव होता है, जिससे ये जीरो तो फोर्स भी जीरो, इसलिए उसने डायरेक्ट ये पॉइंट लिख दिया, डायरेक्ट पॉइंट उसने बता दिया कि ड्यू टू ऑल द शेप of closed loop when placed in uniform magnetic field, the force total acting due to magnetic field on that particular loop is always zero. You have no need to calculation. Okay, तो आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ओके सर, ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। ये टाइप 1 था, बेसिक कंसेप्ट। अब इसका यूज कैसे करने हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो सब सीखने वाले हैं। ओके ओके भाई, जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी, और इसमें जो भी गिवन डेटा है ना, सबसे पहले आप उसको लिख लो, है ना। एक क्वेश्चन ये है, अब जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम नहीं गिवन होता है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है, उसको समझना होता है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उनको देखना होता है, बस कमाल मचा देंगे फिर तो हम, ठीक है। उसने बोला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज दिस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि आपने नहीं पढ़ा, बट लिटिल बिट नॉलेज तो आपको है ही। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन क्या होगी वो बता देगा। मैग्नेटिक फील्ड की अल्टीमेटली उसने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है उसने, ये मतलब हमें अल्टीमेटली बी की वैल्यू दे दी है, बात खत्म, आगे देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ। लेट्स सी, मैंने मान लिया कि इधर है हमारा नॉर्थ जियोग्राफिक और इधर है हमारा साउथ, ये हमने डायरेक्शन है, और फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, हमने मान लिया कि फील्ड इधर को एक्ट कर रहा है जी, ठीक है, ये वाला फील्ड हमने मान लिया, ठीक है। उसने बोला है कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग इन्फिनिटी लेंथ का आप मान सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट, what is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is from east to west, east to west। तो मान लिया वायर ये है, वेरी लॉन्ग वायर है, और करंट इधर से इधर को जा रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन है,
एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, करंट जा रही है इधर से इधर को। तो देखो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, अगर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आपका वायर रखा है और साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्लियर है। यानी अगर ये वायर है, इसकी जो भी लेंथ होगी उसने पर यूनिट लेंथ माना है, आप देख सकते हैं, तो दोनों में 90 डिग्री है, तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री एल वेक्टर में एंड बी वेक्टर में अगर हम मान लें। क्लियर है। हमें फोर्स चाहिए सर, तो फोर्स क्या होता है, आई बी एल साइन ऑफ थीटा, साइन है 90, तो फोर्स आ गया आई कितनी है सर 1 एम्पियर, इसमें जो करंट जा रही है वो 1 एम्पियर है, दिस इज 1, और बी कितना है सर 3 इंटू 10⁻⁵ और इंटू लेंथ उसकी पर यूनिट निकालना है, साइन 90 है 1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है एफ बाई एल, दैट वुड बी 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर होगा। अब इसका आंसर ये ध्यान देना, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, और ये इसका आंसर होने वाला पर यूनिट लेंथ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डायग्राम बनाना बस आपको आना चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स जो है, ये जो फील्ड है, ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिनोट किया गया है साउथ से नॉर्थ, तो ये इस तरीके से दिख रहा है 2D में, एक्चुअली में ऐसे होगा, इस वाली लाइन पे होगा अंदर को, और करंट है इधर। तो जब आप एल वेक्टर हम लिखते हैं एल क्रॉस बी, तो लेट्स से आप थोड़ी देर के लिए समझे बात को, ठीक है, कि भाई अंदर को है, ये है, और इधर को जा रही है आपकी करंट, इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, तो एल क्रॉस बी जब आप करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपका आने वाला है, मतलब एल वेक्टर को बी की तरफ आप क्रॉस करोगे, ठीक है, जब एल क्रॉस बी करोगे तो इस पे एक्ट करने वाला फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर बोलेगा तो डिफाइन करेंगे, अदरवाइज कोई टेंशन ही नहीं है, फोर्स आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे। अब चलेंगे हम, जो मेन पॉइंट है हमारा, हमने सारे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं दोस्तों, सीख लिए डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड का एंड ऑल। अब जो लास्ट का मेन पॉइंट है कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स, उसी का इंतजार कर रहे थे ना, यस। ओके, सो जल्दी से कंसेप्ट बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कैटेगरी में क्वेश्चन बनने के बहुत चांस बने रहते हैं, तो आते भी रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं ऑलरेडी, तो इजी है क्योंकि हमने इसका एक्चुअल कंसेप्ट सीख लिया कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन एंड ऑल। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड भी हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे दो करंट कैरिंग वायर आपको दे रखे हैं, पहला वायर है, इसमें करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, मैंने माना व्हेन द करंट व्हेन कैरिंग I इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगी और दोनों पैरेलल, और वेरी लॉन्ग वायर, यहाँ पे हमने माना है लॉन्ग वायर, है ना, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर, और हम जो भी फोर्स निकालेंगे वो पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है, समझ गए। अगर लेंथ दे रखी होगी और फोर्स पूछ रहा है, न्यूटन में आंसर है, तो फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज न्यूटन पर मीटर निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वो बोल रहे हैं इनके बीच में कैसा भाई, जो फोर्स होगा दो वायर के बीच में, कैरिंग करंट्स, बोथ कैरिंग करंट्स, वेरी लॉन्ग वायर, सो व्हाट वुड बी द फोर्स। ओके, तो क्या करना होता है दोस्तों, देखो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं और इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं। डायरेक्ट अगर आप रिजल्ट याद रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा समझा देता हूं। इसकी वजह से अगर इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें इस पे फोर्स तभी निकाल सकते हैं जब ये वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, और अगर ये वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे तो कोई फील्ड है ही नहीं, तो चूंकि इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल रहे हो, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, अगर आपने ये निकालना है, ठीक है, कि भाई 2 पे फोर्स 1 की वजह से कितना अप्लाई हुआ, तो 1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करो। पहले देखो करंट है ऊपर, ये वायर है इसके राइट साइड में, तो करंट ऊपर है तो थंब इधर रखो, फिंगर्स इधर, पाम की डायरेक्शन आपको बताएगी, फील्ड डिफाइन कर रहे हो आप, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फर्स्ट वायर, फिंगर्स टुवर्ड्स द वायर सेकंड, पाम अंदर है, तो ये एक तरीके से इनसाइड फील्ड में रखा हुआ है ना, और ये फील्ड है किसका, पहले वायर का फील्ड है, ध्यान रखना, और अंदर को है, तो फील्ड भी मिल गया। देखो फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है। अब पाम, जब हम फोर्स निकालते हैं तो पाम इस पे फोर्स की डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब आपने फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में रखना है और थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में रखना है, पाम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस पे एक्ट करने वाला फोर्स सेकंड पे 1 की वजह से इधर होगा, मतलब ये वायर उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वजह से इस पे फोर्स, यानी 1 पे फोर्स 2 की वजह से निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा इसकी वजह से, तो करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, तो बाहर को, तो ये वाला जो वायर है ये बाहर वाले ऐसे फील्ड में रखा है जो बाहर को एक्ट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये किसका फील्ड है ये भी आपको पता है, ये ड्यू टू सेकंड वायर फील्ड है,
और ये फील्ड है बाहर को, करंट ऊपर फील्ड बाहर, देखो करंट ऊपर फील्ड बाहर, फिंगर मेरी आपकी तरफ है, करंट ऊपर है, पाम इधर है, तो ये वाला इसको इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, यानी 1 पे फोर्स 2 की वजह से इधर को लगेगा। मतलब जब भी दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो हमेशा वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। कैसे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा हमेशा। व्हेनेवर द वायर्स कैरिंग द सेम डायरेक्शन करंट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। और चाहे आप 1 का 2 पे निकालो, 2 का 1 पे, सेम ही आता है निकल के, नो प्रॉब्लम, आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब आप निकालोगे कि फर्स्ट वायर ने सेकंड पे कितना फोर्स अप्लाई किया या फर्स्ट वायर पे सेकंड ने कितना अप्लाई किया, वो सेम होता है, दैट इज म्यू नॉट 2I1 I2। दो वायर है तो 2I1 I2 ओवर 4 पाई इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। और इनटू यहाँ पे लेंथ भी आती है, लेंथ अगर आप मान रहे हैं तो हम पर यूनिट लेंथ निकालेंगे जो भी फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स सिंपली इनके बीच में जो अट्रैक्टिव होगा आप उसको लिख सकते हो म्यू नॉट 2I1 I2 ओवर 4 पाई डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ वायर्स, एंड ये जो फोर्स है ये पर यूनिट लेंथ है, मतलब इसकी यूनिट पर यूनिट लेंथ लेनी है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर लेनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं अगर F इक्वल टू IBL है, अगर आप 2 पे निकाल रहे हो 1 की वजह से तो करंट लेंगे 2 की, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ये फर्स्ट का और उसकी लेंथ, तो बस वो हम निकालते हैं, क्यों निकालना, आप इसको याद रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आप ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स एक्ट करते हैं वो सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड रहता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड सेम रहता है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू नोन है, करंट गिवन होगी, दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस भी गिवन होगी, दोनों में अगर डायरेक्शन सेम करंट में करंट जा रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो रिपल्सिव होगा, क्लियर है, मतलब वायर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे? देखो, अगर फर्स्ट वायर में करंट ऊपर को है, सेकंड वायर में करंट नीचे को है, तो ये वाला इसको इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इसको इधर को फोर्स, यानी यहां पे जो फोर्स आएगा इनके बीच में आएगा तो यही म्यू नॉट 2I1 I2 ही रहेगा ओवर 4 पाई डी ही रहेगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन ये फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, ये एक रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दे विल रिपेल टू ईच अदर। ओके, दे विल रिपेल टू ईच अदर, बस ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करना आंसर आ जाएगा। ध्यान ये रखना है ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो यहाँ पे ये न्यूटन पर मीटर में निकाल रहे हो। अगर ऑप्शन में न्यूटन में है मतलब जो लेंथ, अगर लेंथ गिवन होगी तो लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब वो टोटल न्यूटन में फोर्स आएगा निकल के। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। सिंपल है, लॉजिकली है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं पक्का। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूं, इस कंसेप्ट का यूज करके जो इसके क्वेश्चंस आएंगे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन हम करने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पहले मैं यहाँ पे सब कुछ इजी वाले सिचुएशन जो लाइक जिस टाइप की पूछी जाती है वो ही कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और औसम सी बातें करने वाले हैं। तो लेट्स से अगर दो ही वायर आपको दे रखी है, वायर 1 एंड वायर 2, दोनों में करंट दे रखी है, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 15 एम्पियर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है कि बताओ ये दोनों वायर एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्ट करेंगे, तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो नो प्रॉब्लम, दो वायर है तो आपको पता है म्यू नॉट 2I1 I2 ओवर 4 पाई डी, और चूंकि डायरेक्शन सेम है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ये क्लियर है। तो फोर्स आपका अट्रैक्टिव होने वाला है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 15, डी एन के बीच में 2 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करनी होती है, -2 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा 150 इंटू 10⁻⁵, तो ये बचेगा 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग राइट नाउ बिटवीन दैम। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज करना था, कुछ भी नहीं करना है, आप सिचुएशन समझो। और ये वाला वायर 1 मान लो, इसको 2, तो 1 अपनी तरफ अटैच करेगा 2 को, ठीक है, 2 इसको अपनी तरफ अटैच करेगा, इसलिए अट्रैक्टिव है। अब सिचुएशन में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आता है जब 3 वायर आप ले लेंगे, वायर 1, वायर 2, वायर 3, वेरी लॉन्ग वायर मान के चलेंगे जब तक वो ना दे, ठीक है। तो इसमें करंट जा रही है, सपोज करो 20 एम्पियर, इसमें करंट जा रही है 10 एम्पियर, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और इसमें करंट जा रही है 30 एम्पियर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, लेट्स सी। ठीक है जी, तो वो बोल रहा है कि फाइंड, ऐसे बोल रहा है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर
टू, किसी पे भी पूछ सकते हैं, मैंने वायर टू पे पूछ लिया। वायर टू पे टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, देखो जिस पे फोर्स निकालना है उसको छोड़ के कौन कौन अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड। तो इस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, फर्स्ट वायर और ये। तो पहले फर्स्ट के साथ देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो इनकी, ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ करंट पहले तो हम निकालेंगे। नेट जो फोर्स आएगा वायर टू पे वो किसकी वजह से आएगा, अगर जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे, वो आएगा ड्यू टू फर्स्ट वायर एंड थर्ड वायर, दोनों वायर की वजह से आएगा। अब उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेट निकाल लेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ऐड कर देंगे, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस यही तो होता है। अब देखो पहले आप 1 और 2 को कंपेयर करो, इसमें करंट है डाउन, इसमें करंट है अप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला वायर जब इसमें फोर्स अप्लाई करेगा तो रिपेल करेगा, तो फर्स्ट का फोर्स तो इधर आ गया। अब ये डायरेक्ट क्लियर है, जब अपोजिट करंट होती है तो रिपल्सन होता है, सेम है तो अट्रैक्शन होता है, तो ये वाला वायर इस पे इससे दूर को फोर्स अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब देखो ये 30 वाला, देखो 30 वाला जो है, जब इस 30 एम्पियर वाला यानी थर्ड वायर जो 2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें करंट डाउन है, इसमें अप है, तो ये भी अपोजिट है, तो ये वाला जब फोर्स इस पे अप्लाई करेगा ये भी रिपेल करेगा, तो ये इससे अवे कर देगा, तो ये थर्ड का फोर्स है। तो इस पे दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, सेकंड पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 माइनस F3। वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है, इसी के अकॉर्डिंग आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, करंट भी ज्यादा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। वैसे तो आप F1 माइनस F3 कर दें या F3 माइनस F1 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन का फर्क आएगा, उसी से आप बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में वायर किधर को लेफ्ट में जा रहा होगा या राइट में। वैसे अगर आप स्मार्टली काम करो कि कौन सा करेक्ट डिफरेंस है उसको भी देखना चाहो, जिन दो वायर के बीच में डिस्टेंस कम होगी और करंट जिसमें ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां देख रहे हो इसका और इसके बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसका फोर्स कम होगा, जिसकी डिस्टेंस कम है उसका फोर्स ज्यादा। तो यहाँ क्लियर है कि ये ज्यादा होगा, तो इस पे ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, नेट फोर्स, यानी जो नेट फोर्स आएगा 2 पे वो इधर आएगा, और उस नेट फोर्स को आप लिख सकते हो ये वाला केस। तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमने निकालनी है F3 माइनस F1, पुट कर दो, तो F3 यानी इसने इस पे कितना अप्लाई किया, तो म्यू नॉट 2 I1 I2 लेते हैं ना, तो किसने किया 30 ने, किस पे किया 10 वाले पे, डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻², माइनस F1 निकालो इसने इस पे, अब इसका निकाल लो, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस वैल्यूज अलग अलग लेंगे, 2 I1 I2 10, इसमें 10 इसमें 10 इसमें 20, तो ये 20 डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10⁻², सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। पहले देख लो कॉमन क्या आ रहा है, तो भाई लोग बात ऐसी है कि कॉमन आ रहा है आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई भी तो था महाराज, 4 पाई भी तो है, तो देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 2 है तो 20 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, नीचे आ रहा है 10⁻² कॉमन, अब अंदर यहाँ क्या बचा 30, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 20 और ये नीचे का 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो ना, तो ये 10 होगा, तो यहाँ 10 बचेगा, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स आपके पास आना चाहिए बॉस, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 10⁻7 इंटू 20 ओवर 10⁻², और ये बच गया यहाँ पे 20, ठीक है। देखो 30 माइनस 10 दैट इज 20, ये कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 400 इंटू 10⁻5, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर। नेट फोर्स इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। बाकी और भी क्वेश्चन हो लेक्चर नंबर 2 में कवर करूंगा मैं, इसमें मैंने बेसिक समझाना था और ये कंसेप्ट समझाना था, और भी डिफरेंट टाइप के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में, सारे डिस्कशन हम करेंगे एक एडिशनल नए कंसेप्ट के साथ। ओके, मजा आने वाला है, मस्त तरीके से उसको यूज करना, मस्त तरीके से उसको देखना, कोई भी डाउट होगा मेरे को बताना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।